आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। परिवार सहित खुशियों से परिवार दिवाली मनाए। बात करते हैं अयोध्या की। अयोध्या नगरी में आज मतलब पहली बार कहते प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहली दिवाली है। तो चलते हैं अयोध्या, लेके चलते हैं आप सभी को। तो सभी लोग वीडियो में बने रहना, जो भी वीडियो देख रहा पूरा देखेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अयोध्या में दिवाली कैसी मनाई जा रही है। इस बार कहते प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली। दिवाली तो हर साल पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है। और कब बात करते हैं कि दिवाली मनाई क्यों जाती है, वास्तव में दिवाली क्यों मनाई जाती है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। कि दिवाली का जो महोत्सव है, कहते हैं हम सभी ने पढ़ा है और सुना है, बस पढ़ और सुन के हम मना रहे दिवाली। क्योंकि श्री रामचंद्र जी के भगवान, जो श्री रामचंद्र भगवान के जमाने की बात करें, कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी भगवान 14 वर्ष का वनवास काट के जब अयोध्या नगरी जब वापस आए थे, तो उस समय अयोध्या वासियों ने सभी ने मिलजुल के बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया था। और इस तरह स्वागत किया था कि फूल पुष्प मालाएं, मतलब उनके राहों में पुष्प बिछाए। हर गली हर मोहल्ले में हर घर पुष्पों की वर्षा हो रही, पूरे अयोध्या नगरी। और सारे जितने रास्ते थे फूलों की, मतलब सारे रास्ते फूल पत्तियों से ऐसे मतलब सुना था, पड़ा था। और अयोध्या नगरी वाले इतने खुश हुए थे कि एक दूसरे को खुशियां बांटी। खुशियां कैसे बांटी उस समय की बात करें, आजकल तो देखो मिठाइयों की इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है, मुझे खुद नहीं पता, हो सकता आपको भी नहीं पता होगा। हम लोग लड्डू समझते हैं, बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और डोडा बर्फी, क्या कहते हैं काजू कतली, ये लो वो लो। और उस समय की बात करें तो उस समय ये मिठाइयाँ हुआ करती थी या नहीं, तो उस समय लोगों को मतलब इतनी खुशी हुई कि कहते हैं खुशी एक दूसरे को खुशी बांटी। बात करते खुशी क्या होती है, तो खुशी कहते हैं ना कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हम लोग हो रहे हैं, हम लोग हो रहे हैं। बात करते हैं तो उस समय जो बात हुई थी, तो सभी अयोध्यावासी एक दूसरे खुशी के मारे कहते हैं एक दूसरे के गले मिले, एक दूसरे का सम्मान किया। छोटे ने बड़े के पैर छुए, बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया कि हमारे प्रभु राम अयोध्या वापस आए, हमारे भगवान अयोध्या वापस आए हैं, नगरी वापस आए 14 साल के बाद। कहते हैं कि अगर कोई हमारा बच्चा 2-4-6 महीने के लिए घर छोड़ के कहीं देश से मतलब कहीं दूसरे शहर में जाता है, तो जब वो वापस आता है तो हमें कितनी खुशी होती है, कितने हम उस रास्ते मतलब उसका स्वागत करते हैं। तो 14 साल वनवास में रहने के बाद श्री रामचंद्र जी भगवान, सीता माता जी और लक्ष्मण भैया, तो ये 14 वर्ष का वनवास कोई कम नहीं होता। काटने के बाद जब अयोध्या नगरी वापस आए, तब देखो तब से लेके मतलब उस समय लोगों ने मतलब एक दूसरे को क्या खिलाया होगा ये सब कुछ कह नहीं सकते। गुड़ खिलाया होगा या बतासे खिलाए होंगे या गट्टे या तो लड्डू वड्डू, उस टाइम बूंदी के लड्डू होंगे, मोतीचूर का पता नहीं जमाना था या नहीं था, तो बेसन के लड्डू खिलाए होंगे, बूंदी के लड्डू खिलाए होंगे। तो ऐसे एक दूसरे का सम्मान किया, एक दूसरे को खुशी बांटी। तो उसी टाइम से लेके आज हम दिवाली मनाते हैं। तो दिवाली का कहना मतलब है कि दिवाली कहते हम अपने आप के, अपने परिवार के लिए हम दो और हमारे दो के लिए मिठाई ले आओ, बम पटाखे ले आओ, घर सजा लो, ये सजा लो। इसको दिवाली नहीं कहते। कहते अड़ोस में पड़ोस में भूखे नंगे कितने लाचार, कितने जरूरतमंद, अगर हम उनको कहते खुशी देने, हर चीज देने से ही मिलती है। अभी कहते धनतेरस है, धनतेरस को ये लाओ वो लाओ शुभ होता है। गणेश लक्ष्मी पूजन करते हैं घर में, तो कहते खुशियां आएंगी। अरे पूजन कैसे करोगे, अपने लिए कहते हैं अपनों को सब प्यार करते, करे सेवा सत्कार, और जो दूसरों के गम में रोते सो ही प्रभु अवतार। जो दूसरों के लिए जीता है वही साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। जो अपने लिए जीता है और अपने कहते परिवार के लिए हर कोई जीता है, दुनिया जी रही है। कहते इसलिए आजकल देखा होगा कि कुछ लोग हमारे जैसे ऑफिस में हो गए, जो कंपनी बड़ी बड़ी हो गई, दुकानों में, मतलब एक जो काम करने वाले घरेलू नौकर जो होते हैं, सर्वेंट होते हैं, कोई को ऑफिस के एम्प्लॉय, तो बड़े बड़े जो हो गए अफसर लोग, साहब लोग, मालिक लोग, तो अपने वर्करों को, अपने एम्प्लॉय को, सबको मिठाइयाँ भी देते हैं, खुशी जाहिर करते हैं हम बहुत खुश हैं और इस खुशी में हम आपको शामिल करते हैं। और कहते हैं वो भी देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं और कुछ धन रूपी माया देते हैं, ताकि कुछ किसी के पास थोड़ी सी कहते ना उनके पास पैसा नहीं है
तो उनको भी धन के अभाव के कारण वो दिवाली उस तरीके से नहीं मना पाते। बेचारे थोड़े से दिए ले आएंगे, थोड़ी सी मिठाई ले आएंगे और बच्चे भी थोड़ी सी मिठाई खा के खुश हो जाएंगे। कुछ लोग ना जाने लाखों बांटते हैं। तो कहते हैं जो देता है, वास्तव में जो देता है उसी को ही मिलता है। जो ऐसे करता है ना उसको हमेशा परमात्मा खुश रखता है। कहते कि धन में, कहते धनतेरस को ये खरीद लाओ, कोई कहता है झाड़ू खरीदना शुभ होता है, चांदी खरीदना शुभ होता है, सोना खरीदना शुभ होता है, ये करना शुभ होता है। कहते घरों की सफाई करो, दुकान की सफाई करो, ऑफिसों की सफाई करो, फैक्ट्रियों की सफाई करो। ये तो सब जंजाल है, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। सुन लेना, इससे किसी को 1% लाभ होने वाला नहीं। सफाई करनी है तो अपनी नजर की सफाई करो, अपनी जुबान की सफाई करो, अपने कान की सफाई करो, अपने दिल की सफाई करो, अपने मन की सफाई करो। मन साफ हो जाएगा ना तो कहते लक्ष्मी हमेशा आपके पास ही रहेगी, कभी जाएंगी नहीं। ऐसे तो बस ही अपने मुंह मिट्ठू हो गए, इससे तो लाभ नहीं होता। कि सफाई करनी है, कहते परमात्मा को क्या चाहिए, परमात्मा को भोले भाव चाहिए। तो सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, दिवाली खूब खुशियां भरे मनाए सभी लोग, एक दूसरे खुशी बांटे। कहते ना बांटने से सब कुछ मिलता। आप किसी को एक थप्पड़ मार के देखो 4 पड़ जाएंगे, एक गाली देखो लाखों गाली पड़ जाएगी। आप छोटी सी गाली दो सारी इतनी पूरे परिवार को शामिल कर दे गाली में। आप एक गोली मारो तो गोली से भून देगा। आप एक डंडा मारो 10 लाठियां पड़ जाएंगी आपकी। तो हर चीज देने से मिलती है, खुशी देने से मिलती है, गम देने से मिलता है, दर्द देने से मिलता है। खुशी बांटो चाहे गम बांटो, जितना बांटोगे उतना मिलेगा, इसलिए खुशी बांटो। अभी जो लोग रह गए हैं हमारे वीडियो को जो देख रहे हैं, कि जरूरी नहीं कि हमें किसी ने दिया है। अगर हमें किसी ने 10 रुपए दिए हैं तो उन 10 में से हम भी अपने अंदर वो औकात रखें, अपनी हैसियत रखें, अपनी नीयत रखें कि 2 रुपए हम भी किसी को देने के लायक बन सके, तो परमात्मा खुश होगा। मैं बहुत खुश हूँ, दिवाली बहुत अच्छे से बनी है। अभी तो बस शुरुआत है, धनतेरस कल गई, आज छोटी है कल बड़ी है बस। और 2 दिन की दिवाली जो पड़ रही है, आज है 30 तारीख, अब कहते 31 को है और 1 तारीख को 5 बजे तक का है। तो 31 और 30 को मना लो भैया, कैसे भी मना लो, पंडितों ने जोर डाला है भैया, हम लोगों को करना पड़ेगा। तो कहते कहते कैसी दिवाली रही। और बात करी मैंने अयोध्या की, अयोध्या की क्या बात करें, जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र का जन्म हुआ है, जन्मभूमि है और प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, तो उसकी और भी कहते मान्यता हो गई है। हम क्या कह सकते हैं, हमारी क्या हैसियत, हम तो यही कहते हैं सब पे परमात्मा खुशी खुशी कहते त्योहार सबको मिले और सभी की खुशियां बढ़ चढ़ के एक दूसरे को बांटे, जितना हो सके सभी एक दूसरे को बांटे। ये नहीं कि हमें मिल जाए, हमें, अरे वो भी देने लायक बन जाए। परमात्मा इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो बनाया कि आप लोगों को पसंद आएगा। और जो लोग अभी किसी के काम नहीं आए, मदद कर दो। जरूरी नहीं कि आपके पास कुछ नहीं है, देने के लिए बहुत कुछ है। आपके पास एक मिठाई का टुकड़ा है, उसमें से अगर किसी को दे दोगे तो उसको खुशी मिल जाएगी। अगर आप एक पैकेट बम लेके आए, 4 बम उठा के अगर किसी बच्चे को दे दो, किसी घर और पड़ोसी, वो भी खुश हो जाए। कुछ भी देने के लिए आप जरा सा भी दोगे, खुश हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिवार सहित सभी बच्चों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, बहुत सारा ढेर सारा प्यार। और मेरे सब्सक्राइबर भाई और जो मेरे निरंकारी संत महात्मा, सभी को धन्यवाद जी। और जो मेरे सब्सक्राइबर भाई सभी को मैं प्यार भरा हैप्पी दिवाली।